प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 5 में वर्णित रचना संध्या के बाद, रचना जिसका शीर्षक है संध्या के बाद, इस रचना के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत का हम कृतित्व और व्यक्तित्व जानेंगे। कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ। आप छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि भी आपको कहा जाता है। आइए आपका परिचय बिंदुवार हम प्राप्त करते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल के कोसानी गांव में हुआ। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल अल्मोड़ा के कोसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सन 1919 में गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने बिना परीक्षा दिए ही अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। देशभक्ति की भावनाओं से कवि पंत जी का हृदय भी बहुत अधिक भरा हुआ था। अपने हृदय में भरी हुई देशभक्ति की भावनाओं से भरे कवि हृदय ने जब गांधी जी का भाषण सुना तो उन्होंने परीक्षा दिए बिना ही स्वतंत्रता की, आजादी की इस अलख में अपने आप को शामिल कर लिया। मातृभूमि की पवित्र बलिवेदी पर अपने आप को समर्पित करने के लिए कवि पंत जी ने कमर कस ली और वे गांधी जी के आह्वान पर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी, लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म बाद में ही प्रारंभ हुआ। उनका काव्य संग्रह पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतकारी महत्व रखते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य संग्रह पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतकारी महत्व रखते हैं। उन्होंने सन 1938 में रूपाब नामक पत्रिका निकाली, जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और उन्होंने सन 1938 में रूपाब नामक पत्रिका निकालकर प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की कवि माने जाते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और कवयित्री महादेवी वर्मा। छायावाद क्या होता है? छायावाद में छायावादी कविता का मूल भाव होता है प्रेम। इसमें प्रेम के संयोग और वियोग के दोनों ही पक्षों का मोहक एवं मार्मिक रूप से अभिव्यक्तिकरण होता है। छायावाद का मूल विषय होता है प्रेम। प्रेम के दोनों ही पक्ष यानी संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का बहुत ही मोहक और मार्मिक प्रस्तुतिकरण छायावाद के द्वारा किया जाता है। छायावाद कविता में वेदना की गहराई देखने को मिलती है, तो साथ ही साथ इसमें करुणा और निराशा की भाव भी प्रधानता के साथ दिखाई पड़ते हैं। इस युग की कविता में कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण और कल्पना की प्रबलता अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार छायावाद में प्रेम की भावना का विशेष स्थान होता है, जिसमें संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का बहुत ही मोहक और मार्मिक चित्रण होता है। साथ ही साथ इस छायावादी कविता में वेदना की गहराई मिलती है और वेदना की गहराई के साथ करुणा और निराशा की भावना भी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। इसमें यानी छायावादी कविता में कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण और कल्पना की प्रबलता की
मुख्यतः अभिव्यक्ति होती है। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवियों में सबसे अधिक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। उनकी कविताओं में पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। जैसा कि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवियों में सबसे अधिक भावुक, हृदयी और कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक, मूर्त और सजीव चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत जी मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। आपने प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही बखूबी चित्रण किया है। साथ ही साथ कवि सुमित्रानंदन पंत ने मानव सौंदर्य का भी बहुत ही खूबसूरती के साथ में चित्रण किया है। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। यानी कल्पनाशीलता, इसके साथ साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं कही जा सकती है। पंत जी का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का संवाहक माना जाता है। पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है। कवि सुमित्रानंदन पंत ने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति दी है और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है। पंत जी की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान दिखाई पड़ती है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ है। हिंदी काव्य धारा में, हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ है। पंत जी की कविताओं में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान होने के वजह से पंत जी की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान स्थापित होती है। फलस्वरूप हमें हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। खड़ी बोली को भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सशक्त बनाने वाले कवि के रूप में पंत जी को हम सदैव याद रखेंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत ने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भाव और विचार, भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए और अधिक सक्षम बनाया। इसीलिए उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। कवि सुमित्रानंदन पंत को शब्द शिल्पी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए और अधिक सक्षम बनाया। इसलिए उन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। पंत जी का निधन सन 1978 ईस्वी में हुआ। इनके प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार से हैं। इनको जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं वो इस प्रकार से हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं। इस प्रकार आपकी रचनाओं का सम्मान करते हुए, आपकी काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए आपको जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं उसमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख है। पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां इस प्रकार से है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण। हम जो पाठ्य पुस्तक में
हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं संध्या के बाद शीर्षक से, वह संध्या के बाद कविता इसी ग्राम्या नामक काव्य कृति से ली गई है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना भी की है। संध्या के बाद इस कविता को हम पढ़ेंगे और यह कविता सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध काव्य कृति ग्राम्या से ली गई है। पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद उनके ग्राम्या संकलन से ली गई है। ग्राम्या का मूल स्वर ग्रामीण जन जीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। ग्राम्या में कवि सुमित्रानंदन पंत ने ग्रामीण जन जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है, वहां के यथार्थ जीवन के चित्र को चित्रित किया है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 5 कवि सुमित्रानंदन पंत का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है संध्या के बाद से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।